दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है, उसे देखने के बाद आप भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जिस धैर्य को अब तक एक सीधा-सादा और परिवार से प्यार करने वाला इंसान समझा जा रहा था, वही अब इस परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। मन्नत, विक्रांत, दुआ और पूरे परिवार की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मन्नत को पहली बार एहसास होता है कि धैर्य अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके व्यवहार में लगातार बदलाव आ रहा है। पहले जहां वह हर किसी का ख्याल रखता था, वहीं अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा, जलन और नफरत दिखाई देने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस बदलाव को गंभीरता से नहीं ले रहा। विक्रांत अभी भी यही मान रहा है कि धैर्य सिर्फ परिस्थितियों की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ मन्नत को धीरे धीरे डर लगने लगा है कि कहीं धैर्य कुछ ऐसा न कर दे जिससे सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसी बीच दुआ भी नोटिस करती है कि धैर्य अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। जब भी विक्रांत और मन्नत एक साथ दिखाई देते हैं, धैर्य का चेहरा पूरी तरह बस दिया बल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मन्नत को अचानक एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी धैर्य के कमरे में छिपाकर रखी गई होती है रे। पहले तो मन्नत उसे पढ़ने से मना करती है, लेकिन जैसे ही वह डायरी खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस डायरी में धैर्य ने अपनी सारी नफरत लिख रखी होती है। उसने लिखा होता है कि कैसे उसे हमेशा लगा कि विक्रांत ने उससे सब कुछ छीन लिया, परिवार का प्यार, सम्मान और अब मन्नत भी। इतना ही नहीं, डायरी में एक ऐसी बात लिखी होती है जिसे पढ़कर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर करवाया गया था। ये पढ़ते ही मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि धैर्य ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन धैर्य अचानक कुछ देर के लिए गायब हो गया था। अब मन्नत पूरी तरह डर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह ये सच विक्रांत को बताए या नहीं, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। इसी दौरान याशिका इस मौके का फायदा उठाने लगती है। वह धैर्य को और ज्यादा भड़काती है। वह उसके दिमाग में ये बात डालती है कि अगर उसे मन्नत चाहिए तो उसे विक्रांत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। धीरे धीरे धैर्य का पागलपन बढ़ने लगता है। अब वह सिर्फ मन्नत को पाने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि मन्नत सिर्फ उसी की होनी चाहिए। एक रात धैर्य चुपके से मन्नत के कमरे में पहुंच जाता है। मन्नत उसे देखकर डर जाती है। धैर्य उससे कहता है कि वह विक्रांत से दूर हो जाए, वंती या गिरी गिरी है, वरना बहुत बुरा होगा। मन्नत पहली बार धैर्य की आंखों में ऐसा डरावना चेहरा देखती है। वह समझ जाती है कि धैर्य अब किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अब भी बाकी होता है। अगले दिन अचानक पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे पूरा परिवार हिल जाता है। पुलिस बताती है कि विक्रांत की कार के ब्रेक जानबूझकर फेल किए गए थे। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ जाते हैं। विक्रांत को भी पहली बार एहसास होता है कि कोई उसे मारना चाहता था। पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है, तब धैर्य पूरी तरह घबरा जाता है। लेकिन तभी याशिका एक और बड़ा खेल खेलती है। वह सारे सबूत मन्नत के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करती है। अब घर वालों को लगने लगता है कि शायद मन्नत ने ही विक्रांत को मारने की कोशिश की थी। मन्नत पर आरोप लगते ही वह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे फंसाया कौन रहा है। वहीं धैर्य अंदर ही अंदर खुश होने लगता है, क्योंकि अब विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। दुआ अचानक सबके सामने एक वीडियो लेकर आती है। ये वीडियो एक्सीडेंट वाले दिन का होता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि धैर्य देर रात विक्रांत की कार के पास खड़ा है और कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वीडियो देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दुआ डर जाती है, क्योंकि जिस इंसान को वह अपना बाबा मानती थी, वही अब अपराधी निकलता है। धैर्य पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, तो वह अपना असली चेहरा दिखा देता है।
वह याखी जोर से चिल्लाने लगता है कि हाँ, उसने ही सब किया, क्योंकि उसे हमेशा लगा कि विक्रांत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। धैर्य की ये बातें सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस धैर्य को गिरफ्तार करने आती है, तभी धैर्य अचानक दुआ को पकड़ लेता है और सबको धमकी देता है कि अगर कोई उसके करीब आया तो वह दुआ को नुकसान पहुंचा देगा। पूरा परिवार डर जाता है। मन्नत रोने लगती है। विक्रांत गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। धैर्य अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वह कहता है कि अगर मन्नत उसकी नहीं हो सकती, तो वह किसी की भी नहीं होगी। इसी बीच मन्नत हिम्मत दिखाती है। वह धीरे धीरे धैर्य को बातों में उलझाती है, ताकि दुआ को बचाया जा सके। तभी विक्रांत पीछे से आकर दुआ को छुड़ा लेता है, लेकिन धैर्य गुस्से में अपना आपा खो देता है और विक्रांत पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पूरा परिवार चीखने लगता है। आखिरकार पुलिस धैर्य को पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते धैर्य एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि इस घर में एक और इंसान है जिसने हमेशा आग लगाने का काम किया, और वो है याशिका। ये सुनते ही सबकी नज़रें याशिका पर चली जाती हैं। याशिका घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब उसका सच सामने आ जाएगा। तभी धैर्य खुलासा करता है कि विक्रांत के एक्सीडेंट का प्लान सिर्फ उसका नहीं था। याशिका भी इसमें शामिल थी। उसी ने धैर्य को भड़काया, उसके दिमाग में नफरत भरी और उसे उकसाया कि वह विक्रांत को रास्ते से हटा दे। ये सुनते ही विक्रांत और मन्नत दोनों हैरान रह जाते हैं। अब परिवार को समझ आता है कि असली खेल तो याशिका खेल रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। कहानी के आखिर में डॉक्टर एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिससे सबकी जिंदगी बदल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि धैर्य पिछले कई महीनों से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और किसी ने उसका इलाज नहीं करवाया। ये सुनकर मन्नत भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर समय रहते धैर्य को संभाल लिया जाता, तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब आगे कहानी में देखने वाली बात ये होगी कि क्या धैर्य सच में बदल पाएगा? क्या मन्नत इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या याशिका को उसके किए की सजा मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, उसरी ने क्या विक्रांत और मन्नत की जिंदगी अब कभी पहले जैसी हो पाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।